हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मॉडर्न क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 भाग को। अगर पार्ट 1 भाग को नहीं देख रहे हैं तो हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं या आई बटन से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पार्ट 2 को। तो जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तेलुगु किस राज्य की राज्य भाषा है? तो आंध्र प्रदेश की ये राज्य भाषा तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टाका है। जो बांग्लादेश की मुद्रा है वह टाका है और राजधानी ढाका है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? मिस्र सभ्यता का विकास हुआ। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की? तो गया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है? तो कवि कालिदास ने। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर हो तो सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वार होता है। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का पठार नहीं है। कौन सी कायांतरित शैल है? तो जो संगमरमर है वह कायांतरित शैल है। SAARC का पूर्ण रूप क्या होता है? सार्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ था। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो महात्मा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का महान श्रेष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च 1930 को से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस प्रधानमंत्री ने समाजवादी की विचारधारा को आगे बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के समीप है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री घुसती है, 15 डिग्री। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई? मुंबई से थाने के बीच। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ है। भारतीय वायुसेना में कमिश्नर अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है? तो सबसे छोटा पद क्या होता है? सबसे छोटा पद पायलट ऑफिसर होता है, पायलट ऑफिसर। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण क्या है? तो परमवीर चक्र है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण के कारण।
पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विभेदित है? तो बहिर्मंडल के नाम से। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विभेदित है? तो बहिर्मंडल से। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के मशहूर थे? तबला के। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के मशहूर थे? तबला के। वह मुगल बादशाह किसने 15 वर्ष तक निर्वासित होकर गुजारे थे? तो हुमायूं ने। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, हुमायूं ने। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। जो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता होता है वह उपराष्ट्रपति करते हैं। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? एलिफेंटा में। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा में। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले उपलब्ध मुद्रा का प्रकार, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी मुद्रा पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिलोत्कणी पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा में स्थित है। प्रसिद्ध सिलोत्कणी पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में स्थित है। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। प्रति एकड़ की फसल की उपज को बढ़ाना। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। भू संक्षरण को नियंत्रित किया जाता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किसे रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे जोन। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो पोर्ट ब्लेयर है। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। गीतांजलि के कवि कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के कवि कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी तक। जम्मू से कन्याकुमारी तक हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। जनरल किस सेना का एक अधिकारी होता है? तो थल सेना का। थल सेना का जनरल एक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में स्थित है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था? तो नेकचंद्र ने। नेकचंद्र ने। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तावी नदी के। तावी नदी के। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी कौन सा है? तो काबुल है। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो जापान की राजधानी है। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं? मिस्र में। सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं मिस्र में। जिस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है वह कौन सा है? तो ऊँट है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितना होता है? 1 मीटर होता है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितना होता है? 1 मीटर होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है।
रूस। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तर एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया है, एशिया। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? जिराफ है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति तेनजिंग नार्गे थे, तेनजिंग नोरगे। कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया था? स्वामी विवेकानंद के, स्वामी विवेकानंद के। मायो तसे तुंग संबंधित है चीन से, मायो तोसेंग तुंग संबंधित है चीन से। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जननी की, प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जननी की जनता द्वारा जनता के लिए किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। जनता द्वारा जनता के, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया है। प्रसिद्ध उद्धरण यानी जनता सरकार की जनता, जनता द्वारा जनता के लिए, यह किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है, अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन है? जीटी रोड, जीटी रोड है। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल है। चाचा जी के नाम से किन्हें जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न है। भारत के संविधान को बनाने के लिए संगठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर तेल रिफाइनी कारखाना स्थित है? बरौनी में स्थित है। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन के समय। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों की पत्तियां पाई जाती है? तो छोटी। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? छोटी पाई जाती है। अंजू बाबी जॉर्ज संबंधित है एथलेटिक्स से, अंजू बाबी जॉर्ज संबंधित है एथलेटिक्स से। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। चीन असम की किस दिशा में स्थित है? उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। मध्य प्रदेश के अलावा भारत कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा से स्पर्श करता है? असम। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत में कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सूर्य से सबसे अधिक नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध है, बुध है।